आज के इस वीडियो लेक्चर में जो क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं वो 10th क्लास के चैप्टर कंस्ट्रक्शंस के एक्सरसाइज 11.2 से क्वेश्चन नंबर 2 है। इस क्वेश्चन में हम लोगों को दिया है कंस्ट्रक्ट अ टेंजेंट टू अ सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द कॉन्सेंट्रिक सर्कल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर एंड मेजर इट्स लेंथ, आल्सो वेरीफाई द मेजरमेंट बाय एक्चुअल कैलकुलेशन। तो क्वेश्चन में हम लोगों को दिया है कि दो सर्कल्स हैं और कैसे सर्कल्स हैं, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स हैं, जिनमें से एक की रेडियस 4 सेंटीमीटर है जबकि दूसरे की रेडियस 6 सेंटीमीटर है। फिर बोला गया है कि जो 4 सेंटीमीटर रेडियस वाला सर्कल है उसके ऊपर टेंजेंट ड्रॉ करिए, कहाँ से, 6 सेंटीमीटर रेडियस वाले सर्कल के ऊपर किसी भी एक पॉइंट से। साथ में उस टेंजेंट की लेंथ मेजर करिए और साथ में वेरीफाई करिए इसको एक्चुअल कैलकुलेशंस के साथ में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और जब भी कभी कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं तो हमेशा क्या करते हैं, हम लोग एक रफ स्केच तैयार कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए दो सर्कल्स दे रखे हैं और दोनों कैसे हैं, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स हैं। जब दोनों कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स हैं तो मान लेते हैं कि दोनों का सेंटर क्या होगा, कॉन्सेंट्रिक का मतलब एक ही सेंटर पर। ठीक है, तो दोनों का सेंटर मान लेते हैं O है और पहला जो सर्कल है वो है 4 सेंटीमीटर का, तो ये हम लोगों ने ड्रॉ किया। जो दूसरा सर्कल है उसकी रेडियस है 6 सेंटीमीटर, तो वो इस तरीके से होगा। और 6 सेंटीमीटर वाला जो सर्कल है इसके ऊपर एक पॉइंट हम लोग मान लेते हैं, चलिए P पॉइंट होगा, जिससे कि हमें टेंजेंट्स ड्रॉ करनी है किसके ऊपर, इस छोटे सर्कल के ऊपर। तो टेंजेंट्स कुछ इस तरीके से ड्रॉ होंगी, राइट। तो एक को नेम दे देते हैं हम लोग PA, जबकि दूसरी को हम लोग कह सकते हैं PB। तो ये हम लोगों के सामने रफ स्केच, ये छोटा वाला सर्कल है, इसकी रेडियस है 4 सेंटीमीटर, जबकि ये बड़ा सर्कल है जिसकी रेडियस कितनी है, 6 सेंटीमीटर। तो एक्चुअल में हम लोगों को कंस्ट्रक्शन करना है ये। चलिए, तो इसके लिए क्या करें, सबसे पहले हम लोग इस प्लेन में कहीं भी एक पॉइंट कंसीडर कर लेते हैं O, जो कि दोनों सर्कल्स का सेंटर होगा। ठीक है, तो हम लोगों ने यहाँ पर O कंसीडर कर लिया जो कि दोनों सर्कल्स का सेंटर होने वाला है। अब हम लोग क्या करें, एक स्केल लें और पहला सर्कल की रेडियस क्या है, 4 सेंटीमीटर ना, तो इस स्केल में हम लोग 4 सेंटीमीटर एज अ रेडियस फिल कर लेते हैं, डिस्टेंस। ठीक है, तो हम लोगों ने 4 सेंटीमीटर डिस्टेंस कंपास में फिल करी और O को हम लोग अब सेंटर कंसीडर करके, यानी कि कंपास का पॉइंट रखें O पर और 4 सेंटीमीटर रेडियस का हम लोग एक सर्कल ड्रॉ कर देते हैं। तो देखिए अब हम लोगों ने सर्कल ड्रॉ कर दिया है 4 सेंटीमीटर रेडियस का, O को सेंटर कंसीडर करके। फिर आगे हम लोगों को दिया है कि दूसरा जो सर्कल है उसकी रेडियस कितनी है, 6 सेंटीमीटर है। तो अब कंपास में हम लोग फिर से क्या करें, 6 सेंटीमीटर रेडियस फिल कर लें। ठीक है, और 6 सेंटीमीटर रेडियस फिल करने के बाद में अगेन हम लोग O को सेंटर कंसीडर करें, यानी कि कंपास का पॉइंट अगेन हम लोग O पर रखें और फिर से एक हम लोग सर्कल ड्रॉ कर दें। और अब हम लोग क्या कर रहे हैं, 6 सेंटीमीटर रेडियस का एक सर्कल ड्रॉ कर रहे हैं O को सेंटर कंसीडर करके। ठीक है, तो चलिए ये हुआ हम लोगों का 6 सेंटीमीटर रेडियस का सर्कल तैयार। अब जो बड़ा वाला सर्कल है, यानी कि जिसकी 6 सेंटीमीटर रेडियस है, इसके ऊपर कहीं भी कोई भी एक पॉइंट हम लोग कंसीडर कर लेते हैं। तो चलिए हम लोगों ने एक पॉइंट कंसीडर कर लिया यहाँ पर P। अब इस पॉइंट P से हम लोग इस छोटे सर्कल जिसकी की रेडियस 4 सेंटीमीटर के ऊपर टेंजेंट्स ड्रॉ करेंगे, राइट ना। तो पॉइंट कंसीडर करने के बाद में भूल जाइए कि 6 सेंटीमीटर रेडियस का कोई भी सर्कल है। ठीक है, तो अब हम लोगों के सामने ये सर्कल है जिसके ऊपर टेंजेंट्स ड्रॉ करनी है एक एक्सटर्नल पॉइंट से। और हम लोगों ने लास्ट क्वेश्चन में सीखा है ना कि एक सर्कल के ऊपर एक एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट्स कैसे ड्रॉ करते हैं। हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले जो एक्सटर्नल पॉइंट है और सर्कल का सेंटर है उसको हम लोग ज्वाइन करा देते हैं। तो देखिए एक्सटर्नल पॉइंट P है, सर्कल का सेंटर O है, दोनों को हम लोगों ने ज्वाइन करा दिया। और इतना करने के बाद में जो लाइन सेगमेंट निकल के आता है उसका हम लोग परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करते हैं, राइट। और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे ड्रॉ किया जाता है, इस डिस्टेंस की हम लोग हाफ से ज़्यादा डिस्टेंस कंपास में फिल करेंगे और एक आर्क ऊपर लगा दें और एक आर्क सेम रेडियस का P को सेंटर कंसीडर करके लगाएंगे। और जहाँ पर भी ये दोनों आर्क्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे उन दोनों पॉइंट्स को क्या कर देना है, ज्वाइन करा देना है। तो देखिए इंटरसेक्टिंग पॉइंट पहला ये है, दूसरा ये है, दोनों को हम लोग ज्वाइन करा देते हैं। तो ये है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर किसका, PO लाइन सेगमेंट का। मान लेते हैं कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इस PO को M पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है, करेक्ट है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इस पॉइंट M को सेंटर कंसीडर करें और PM को कंपास में रेडियस फिल कर लेते हैं। तो देखिए M पर हम लोगों ने कंपास का पॉइंट रखा और इस डिस्टेंस को हम लोगों ने एज अ रेडियस फिल कर लिया। और जब हम लोग एज अ रेडियस फिल करने के बाद में एक सर्कल ड्रॉ करने की कोशिश करें तो देखिए सर्कल कहाँ कहाँ से पास हो रहा है। चलिए सर्कल पहले ड्रॉ कर देते हैं।
ठीक है, तो क्या किया हम लोगों ने, एम को सेंटर कंसीडर किया और पी एम को रेडियस फिल करके जब हम लोगों ने सर्कल ड्रॉ किया तो ये सर्कल पॉइंट पी और ओ दोनों से पास होता है। साथ में ये जो 4 सेंटीमीटर रेडियस वाला सर्कल था ना, इसको 2 पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट करता है, पहला ये पॉइंट और दूसरा ये पॉइंट। मान लेते हैं पॉइंट ए है और ये वाला पॉइंट, इसको नेम दे देते हैं बी। और जस्ट क्या करना है, पी और ए को ज्वाइन करा देना है। तो पी और ए को हम लोगों ने ज्वाइन कराया, साथ में पॉइंट पी को बी के साथ में ज्वाइन करा देना है। ठीक है, तो इस तरीके से पी ए और पी बी क्या है, पेयर ऑफ टेंजेंट्स है। पॉइंट पी यानी कि 6 सेंटीमीटर रेडियस वाले सर्कल के ऊपर एक पॉइंट से किसके ऊपर, 4 सेंटीमीटर रेडियस वाले सर्कल के ऊपर। अब क्या बोला था क्वेश्चन में, जो टेंजेंट्स निकल के आती है उनकी लेंथ मेजर करनी है। ठीक है, तो चलिए भाई पी ए की लेंथ हम लोग मेजर करते हैं। स्केल हम लोगों ने ले लिया। अब देखो ज़रा, ये 0 हम लोगों ने रखा यहाँ पर और ये क्या है 4.5। तो हम लोगों ने मेज़र किया, कितना निकल के आ रहा है, ये 4.5 सेंटीमीटर मेज़रमेंट से है। अब एक्चुअल कैलकुलेशन से हम लोगों को चेक करना है, यानी कि वेरीफाई करना है। तो देखो उसके लिए क्या करेंगे हम लोग, इसको ज्वाइन करा दो, ए और ओ को हम लोगों ने ज्वाइन करा दिया। ठीक है, और अब ए ओ क्या है, रेडियस है जिसकी लेंथ कितनी है 4 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे लिखा हम लोगों ने 4 सेंटीमीटर। पी ओ क्या है, ये भी रेडियस है अपने आप में किसकी, बड़े वाले सर्कल की, और बड़े वाले सर्कल की रेडियस कितनी है 6 सेंटीमीटर। करेक्ट है, इसका मतलब पी ओ की लेंथ कितनी है 6 सेंटीमीटर, ए ओ की लेंथ कितनी है 4 सेंटीमीटर, और हमें पी ए की लेंथ निकालनी है। करेक्ट है। अब देखिए ए क्या है, ए पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है और ए ओ रेडियस है जो कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से पास होती है, और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से पास होने वाली रेडियस टेंजेंट के ऊपर परपेंडिकुलर होती है। इसका मतलब ये हुआ 90 डिग्री का एंगल, और जब ये 90 डिग्री का एंगल है तो ये हाइपोटेन्यूस बन जाती है और राइट ट्रायंगल बनाने वाली ये 2 साइड्स हैं। तब हम लोग क्या कह सकते हैं, हम लोग कह सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम लगा रहे हैं कि ए पी का स्क्वायर प्लस ए ओ का स्क्वायर किसके बराबर होगा, पी ओ के स्क्वायर के बराबर होगा। ए पी का स्क्वायर हम लोगों को फाइंड करना है, तो इसको तो चलो ऐसे ही रखो, प्लस ए ओ कितना है 4 सेंटीमीटर यानी कि 4 का स्क्वायर, और पी ओ कितना है 6 सेंटीमीटर यानी कि दिस इक्वल टू 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। मीन्स ए पी स्क्वायर इक्वल टू 4 का स्क्वायर मतलब 16, 6 का स्क्वायर मतलब 36। इसको कर देते हैं ट्रांसपोज, तो ए पी स्क्वायर कितना हुआ 36 माइनस 16, इट मीन्स 20। तो ए पी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 20, देयरफॉर ए पी कितना होगा, अंडर रूट ले लें दोनों साइड्स का, तो अंडर रूट 20। तो जब 20 का हम लोगों ने स्क्वायर रूट लिया तो ये निकल के आता है 4.43 सेंटीमीटर अप्रॉक्सीमेटली, जबकि मेजरमेंट से कितना निकला था 4.5 सेंटीमीटर अप्रॉक्सीमेटली। तो ऑलमोस्ट सेम ही वैल्यूज़ हैं। ठीक है, तो यही चीज़ हम लोगों को वेरीफाई करनी थी। तो मुझे उम्मीद है स्टूडेंट्स कि आप लोगों को ये कंस्ट्रक्शन अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर ऐसा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और बाकी के इसी तरीके के क्वेश्चंस के लिए आप मेरी प्लेलिस्ट में चले जाइए। ऑलरेडी इस तरीके के मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस अपलोड किए हैं। मैं फिर से आता हूँ एक नए क्वेश्चन, एक नए कॉन्सेप्ट के साथ में। टिल देन कीप लर्निंग एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग this video.